हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके पास मात्र 20 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 26 और 27 ये हम टारगेट लेकर के चले हैं। 26-27 को आपका एग्ज़ाम्स नवंबर में होने वाला है। तो अगर आज से देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो 20 दिन के लिए क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरह से आपको लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि क्या सही रणनीति होनी चाहिए आखिरी 20 दिन का। आप लोग कमेंट करके बताइए या फिर हम कल वीडियो लाएंगे। तो आज हम बेसिकली इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपको ये 20 दिन किस तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि आप बिहार एसएससी सीजीएल का बेड़ा पार कर सको, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और जो पॉइंट्स इसमें बताए जाएंगे आप उसको ध्यान से सुनिएगा। बस आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और यही 3 पॉइंट्स आपको रेगुलर करना है इस 20 दिन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो कि हमें इस 3 मूल मंत्र का पहला जो चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है वो क्या है। तो पहला जो चीज़ होगा वो आपको करना ये है। देखिए, इससे पहले जब बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल का जो पेपर हुआ था करीब 2015 में, ठीक है ना। तो 2015 का पेपर आपको उठाना है, प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईपी जिसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है। और करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखिए, चाहे जीके जीएस हो या फिर आप उसका साइंस की बात करें या फिर मैथ्स की बात करें, सबसे पहला चीज़ आपको रेगुलर करना ये है कि इस पीवाईपी को देखना है। और इसमें जो भी आपको क्वेश्चंस मिले, जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो कोई एक क्वेश्चंस में लेता हूँ, जैसे कि प्रीवियस में पूछा गया था मानव ग्रंथि से संबंधित, ठीक है, मानव शरीर की ग्रंथि से संबंधित। तो आपने वहाँ पे देखा कि मानव शरीर की ग्रंथि से एक क्वेश्चंस बन रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना ये है कि आप दिन भर में 3 से 4 टॉपिक को निकालेंगे, 4 टॉपिक 5 टॉपिक जितना हो सके, क्योंकि अगर टॉपिक छोटा है तो आप एक टॉपिक बढ़ा सकते हैं, टॉपिक ज़्यादा लंबा है तो थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि और भी आपको 2 काम देने वाले हैं हम लोग। तो करना आपको ये कि 5 से 7 टॉपिक डेली बेसिस पे आप पीवाईपी में से निकालेंगे और उस टॉपिक को रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपका पहला चीज़ करना है। और साथ ही साथ इसी तरह से, ये सिर्फ जीके जीएस के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मैथ्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि हाँ, किस टॉपिक से मैथ्स हमारे पूछे गए हैं। अगर एवरेज से पूछा गया है तो एवरेज को कंप्लीट करिए, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे तो नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है लास्ट 20 दिन। ये चीज़ पहली चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको कवर करना है रेगुलर, जो कि 2015 का प्रीवियस पेपर उठा लिए, उससे पहले नहीं जाना है, 2011 में हुआ था तो उसको छोड़िए। बस 2015 वाले पेपर को देखिए और जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां से पूछे गए थे, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स पे हमारा ये रहने वाला है, डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। डेली एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कौन सा हो, कहाँ से लें, ये सब चीज़ें हम नहीं बताने वाले हैं। ये बस प्रैक्टिस सेट के लिए, मतलब बस यही कहूँगा कि 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट लेंथ आपको फुल मॉक टेस्ट एक लगाना है, ठीक है। और टाइम लगा करके कोशिश करिएगा कि टाइम से हम 30 मिनट पहले, जैसे 2:15 टाइम दिया गया आपका, तो उससे कोशिश करना है कि 1.5 घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ही करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, आराम से करिए, लेकिन टाइम से पहले करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको पता ही है कि प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा से मतलब कि क्वेश्चंस को डील करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर भी घबराहट में क्वेश्चंस को आप रंगो अलग तरीके से और गलती करके आओ, क्योंकि वहाँ पे भाई आपको पता ही है कि ओएमआर पे रंगना होता है, और ओएमआर पे कितने लोग गलती करके आते हैं। क्यों? क्योंकि जानते सब है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में। कहीं कोई सिग्नेचर छोड़ देता है, कहीं रोल नंबर, तो वगैरह वगैरह छोड़ देते हैं। तो ये सब जल्दबाजी की वजह से होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको, ओएमआर पे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओएमआर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे रंगने का ही प्रैक्टिस होती रहे। वैसा नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रंगने की आदत नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जो कि 150 क्वेश्चंस का, ठीक है। 150 क्वेश्चंस का जो आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस है, पूरा फुल लेंथ सेट आप इसको सॉल्व करेंगे। अब तीसरा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को समझना है हमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्ड सीजीएल है तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, जब इस टेस्ट को आप लगा लोगे, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेस्ट को मॉर्निंग में ही लगा लो, ठीक है। मॉर्निंग में ही सबसे पहले टेस्ट को कंप्लीट करिए।
अब यहाँ पे देखिए, जब टेस्ट को आप लगा लेते हो तो इस टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, टेस्ट का एनालिसिस भी करना। अब ये क्या होता है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे कि ध्यान से समझिएगा। जैसे 150 क्वेश्चंस है, ठीक है, 150 क्वेश्चंस है, तो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, तो मानते हैं कि आपका जो स्कोर बना 100 या फिर 110 बना या फिर 115, जो भी हो, मतलब हम ये ले लेते हैं कि आपका इतना सही हुआ, और बाकी जो है 100 सॉरी, बाकी का मान लेते हैं कि आपका 30 क्वेश्चंस गलत होगा, 25 क्वेश्चंस गलत होगा, क्योंकि इसमें बाकी कुछ क्वेश्चंस तो आप छोड़ोगे भी ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना भी जरूरी है। तो अब मानते हैं कि इतना आपने सही किया, इतना गलती किया। सही जो क्वेश्चंस किए हैं वो तो भाई ठीक ही है, आपने सही किया है, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप जो कि तुक्का लगा करके सही करते हैं, है कि नहीं। तो आपको करना ये कि एक बार तो आप सही वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे कि हाँ मैंने एक बार क्या क्या क्वेश्चन सही किया, तो एक बार उसको पढ़ेंगे, पूरी सेट को ऐसे पढ़ना है, एक बार पूरे सेट को आप एक बार पढ़ लीजिए। अब उसके बाद जब मेन पॉइंट आता है हमारे गलत वाले क्वेश्चंस पे, कि हमने जो गलती की है उसमें काम करना है, कैसे करना है वो बस चीज को समझिए। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मानते हैं कि हमारे पास 30 क्वेश्चंस गलत हुआ है, 30 क्वेश्चंस गलत हुआ है, तो गलती जब होगा तो हम पहले ये देखेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस हमारा वो गलत हुआ है, ठीक है। पहले हम ये देखेंगे कि वो जो हमारा गलत हुआ इसमें से कौन कौन से टॉपिक शामिल है, कौन कौन से क्वेश्चन शामिल है। पहले क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन था वो किस टॉपिक से था, ये क्वेश्चन जो था वो किस टॉपिक से था। तो हमें क्या करना है कि डेली जब सेट हम लगा रहे हैं तो उसमें से इस गलती वाले क्वेश्चन से हमें 5 से 7 टॉपिक को फाइंड करना है। 5 से 7 टॉपिक आप इसमें से निकाल लीजिए, जो मेन टॉपिक हो। ज्यादातर बार बार आप देख रहे हैं कि ये सेट में आ रहा है या फिर इस टॉपिक पे आपको काम करने की जरूरत है, आपको मिस्टेक होता है, तो उस टॉपिक को आप क्या करो कि 5 से 7 टॉपिक को निकालिए और दिन में पढ़ना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ऊपर वाले में भी आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ से नहीं मिलेगा और कुछ टॉपिक्स यहाँ से मिलेगा, और आपने देखा, आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से जो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो कि आपका कॉमन हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा तो आपके पैटर्न पे रहेगा, और पैटर्न पे रहेगा तो यहाँ पे जो टॉपिक मिलेगा आपको, टॉपिक यहाँ पर भी मिलेगा। तो इन दोनों टॉपिक का जो कॉमन टॉपिक हो उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, और वो इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। और रही बात लास्ट टाइम में गलती क्या नहीं करना है, तो नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश ना करें। नए नए चीज़ों को, नए नए मतलब कि अब जो टॉपिक हम पहले से पढ़े नहीं है उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो वो क्या होता है ना कि मतलब वो तो याद होगा नहीं, वैसे भी आपको वो आपको कन्फ्यूजन करने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, जो सेट में क्वेश्चंस मिले, जो सेट में टॉपिक मिले उसी टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करिए, बस यही आपको करना है। ये तो क्लियर हो गया 5 से 7 टॉपिक। अब इसमें से जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस गलती हो, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अलग, मतलब देखिए मैथ्स के लिए तो टाइम दे सकते हैं अलग, लेकिन रीजनिंग के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप एक्स्ट्रा टाइम दो। बस आप यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 150 में से 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग का होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करिएगा, तो अलग से क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे 50 रीजनिंग बहुत ज़्यादा होता है। अरे अगर डेली बेसिस पे अगर 20 दिन भी प्रैक्टिस करते हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो सोचिए कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग आपको शांत दिमाग से अगर क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो वो बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा होता है नहीं कर सकते, बस वहाँ पे थोड़ा सा सोचना होता है। और लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि क्या होता है ना कि क्वेश्चंस लगता है कि यार बहुत ईजी होता है, चलो नहीं करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा ना, तो आप उसको अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको सोच सकेंगे हाँ इस क्वेश्चन में गुना करना था, इस क्वेश्चन में भाग करना था, इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। तब ये कब समझेंगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस रेगुलर लगा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह के जब प्रश्न आ रहे थे तो मैं कैसे करता था। यही काम होता है प्रैक्टिस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। आप इस लास्ट टाइम में थोड़ा सा स्टडी करना कम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में आप जो ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट है इसको आप कम नहीं कर सकते, इसको आप रेगुलर करना ही करना है, चाहे किसी भी तरह से सोते जाए। खाना एक दिन मत खाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये हमारे तरफ से आज आपके लिए है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि तीनों चीजों को कैसे कैसे काम करना है। पहले आप प्रीवियस पेपर को उठा लीजिए, प्रीवियस पेपर में कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे तो वहां पर प्रीवियस पेपर है, तो आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट करिए। उस टॉपिक में से 5 से 7 टॉपिक को निकालना है, जो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक कंप्लीट करना हमें, तो वो करिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, 150 क्वेश्चंस का टाइम लगा करके अच्छे तरीके से ईमानदारी से सॉल्व करिए। और उसमें से जो टॉप क्वेश्चंस आपके गलती हो, पहले क्वेश्चंस जब कंप्लीट आप करते हो, सबमिट कर लेते हो, यानी कि 150 क्वेश्चंस को जब आंसर आप मिला लेते हो, जितने भी क्वेश्चन सही गलती आ रहा है, तो सबसे पहले आप 150 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से 1 से लेकर के 150 तक करिए, ठीक है। खास करके मैथ्स, सॉरी खास करके जीके जीएस और जो आपका साइंस वाला क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद
आपको करना ये है कि जितने भी क्वेश्चंस गलती हुए हैं, जिस जिस टॉपिक से गलती हुए उस टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बस आपको ये 20 दिन करना है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जब जो भी पढ़ना था आपने बहुत पढ़ लिया है, अब आपको बस 20 दिन यही काम करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे तरफ से जो बन सकेगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके साथ हम तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको भी जो लगे कि हाँ ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, आप करा दीजिए अच्छे से, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें। बाकी कुछ नहीं, वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।